नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ जो है वो 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर संपूर्ण राजस्थान वासियों को दे दिया है और संपूर्ण भारत में ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। तो राइट टू हेल्थ जो है इसमें क्या प्रावधान है, डॉक्टर्स इसका क्यों विरोध कर रहे थे, तो बहुत ही संक्षेप में हम 5-10 मिनट में इस पूरे मैटर को समझेंगे। क्या इसका फ़ायदा होने वाला है, तो आप याद रखें स्वास्थ्य का अधिकार राइट टू हेल्थ, जैसे RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTE राइट टू एजुकेशन, उसी प्रकार से राइट टू हेल्थ भी अपना काम करेगा। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर ये अधिनियम लागू कर दिया है। संपूर्ण भारत में ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 21 के अनुरूप जो है ये गारंटी देता है। प्रमुख प्रावधान हम इसके देखते हैं। राज्य के जो सभी अस्पताल जो है सरकारी, सभी राजकीय यहाँ पे होगा, सभी राजकीय अस्पताल, सभी सरकारी अस्पताल में तो होना ही है। और जो डेजिग्नेटेड निजी संस्थान है, डेजिग्नेटेड का मतलब हुआ कि जो चिन्हित, जो विशेष नामित किए हैं वो, तो उसमें OPD और IPD दोनों सुविधाएं। OPD क्या होता है, आम नागरिक जानता नहीं कि OPD IPD क्या है। OPD का मतलब होता है आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो हम नॉर्मली सर्दी जुकाम लगी, कोई भी तबीयत खराब है, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पर्ची पे दवाई लिखी, हम वापस आ गए और आके हम या तो सरकारी हॉस्पिटल में तो वहीं से मेडिसिन लेते हैं या फिर हम बाहर जाके मेडिकल स्टोर से दवा लेते हैं, तो वो होता है OPD। और IPD क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति गया दिखाने और डॉक्टर ने कहा कि मामला सीरियस है, इसको एडमिट करना पड़ेगा, तो अगर 24 घंटे से ज़्यादा एडमिट करते हैं तो वह जो सेवा है वो IPD कहलाती है। तो मरीज़ को कम से कम 24 घंटे। तो अब OPD IPD मतलब डॉक्टर को दिखाना या फिर वहाँ एडमिट होना, दोनों चीज़ें। उसके अलावा जैसे मान लो डॉक्टर से सलाह ली, दवाइयाँ ली, जांच करवाई, ठीक है, कोई प्रक्रिया हुई, कोई आपातकालीन केयर हुआ, तो सब के सब क्या है, निःशुल्क रहेगा। कहाँ निःशुल्क रहेगा भाई, सरकारी अस्पताल में तो पहले से ही निःशुल्क था। तो अब जो प्राइवेट अस्पताल है उनमें भी, अब कौन कौन से प्राइवेट अस्पताल जो चिन्हित है, जैसे चिरंजीवी योजना है तो वो सभी प्राइवेट में नहीं है, जो उसमें लिस्टेड है उन्हीं की है। तो वैसे ही इसमें जो चिन्हित है वो, अब ये कौन से अस्पताल होंगे चिन्हित जो है वो, तो जो नामित अस्पताल है डेजिग्नेटेड, उनमें कौन से हैं, तो एक तो PPP मॉडल वाले, जैसे पब्लिक और प्राइवेट, यानी सरकार और निजी दोनों जो पार्टनरशिप में चल रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल इसमें शामिल है। एक जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो शामिल है, और या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी मदद या ज़मीन के ऊपर कोई आवंटित सरकारी मदद से चल रहा है तो वो शामिल है। बाकी जो अस्पताल है जो निजी है वो इसमें शामिल नहीं है फिलहाल तक। और मुख्य मुद्दा भी यही था, इनके द्वारा आपातकालीन उपचार के बाद यदि मरीज़ भुगतान नहीं करता तो सरकार भुगतान करेगी। अब जैसे मान लो सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहाँ तो सारा फ्री है, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो चिरंजीवी में है तो फिर वही है कि वो फ्री है, सरकार उसका भुगतान करती है। अब आपातकालीन का मतलब ये हो गया कि कोई बहुत सीरियस मामला है और मान लो एक्सीडेंट हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, कोई दूसरी जगह है, आप अपने घर से बाहर है, मान लो आप कहीं पर भी गए तो वहाँ अगर आपने दिखाया, वहाँ पे अपना इलाज करवाया, तो वो आपातकालीन केस था, मान लो इमरजेंसी केस था और सरकारी अस्पताल नहीं था, तो अस्पताल कौन सा था, अस्पताल था जो चिन्हित अस्पताल है वो, तो वहाँ पर पेमेंट अगर व्यक्ति ने नहीं किया तो सरकार उसका पेमेंट कर देगी। अब दवा प्राप्त करना है या जांच करवाना है तो इसको स्थान के चुनने का अधिकार, हालांकि वैसे भी कोई पाबंदी नहीं थी, परंतु प्राइवेट हॉस्पिटल है और आप वहाँ डॉक्टर के पास गए तो अक्सर वहीं मान लो बाहर जो मेडिकल है या कोई और है तो वहीं से अक्सर दवा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी है कि चुनने का अधिकार है, जरूरी नहीं कि आप वहीं से लो, वहीं से जांच कराओ, आपकी मर्जी है, वहाँ से करवा सकते हो। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, कोई ऐसा मामला आ गया एक्सीडेंट का या कोई मारपीट का, ऐसा कोई झगड़ा आ गया, पुलिस की रिपोर्ट नहीं है तो भी इलाज शुरू हो जाएगा। नहीं तो अक्सर ये होता था कि भाई FIR दर्ज हुई क्या, वो कागजात दिखाओ। तो इलाज के बारे में मरीज़ को पूरी जानकारी लेने का अधिकार कि भाई कितना खर्चा आएगा, इस पर कितना संभावित खर्चा है, अनुमान बताइए। इलाज के बारे में किसी दूसरे डॉक्टर या अस्पताल से राय लेने का अधिकार, हालांकि ये पहले भी था कि एक हॉस्पिटल में आप गए दूसरे से भी ले सकते हो, मगर अब ये अधिकार के रूप में हो गया है।
वो आनाकानी नहीं कर सकते हॉस्पिटल वाले कि भाई नहीं हमारे यहाँ आला चल रहा है वगैरह वगैरह। इस एक्ट में शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान किया गया है। जैसे मान लो कोई समस्या आई तो एक अलग से प्राधिकरण बनाया जाएगा जहाँ पर शिकायत जो है वो हो सकती है, उसका निवारण किया जा सकता है। जो डेजिग्नेटेड अस्पताल होंगे यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो चिन्हित है, जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज हो गए, 50 बेड से ज़्यादा वाला बड़ा हॉस्पिटल हो गया, तो उनको समय पर भुगतान के लिए ऑटो अप्रूवल, मतलब उनके ऐसा कोई सिस्टम रहेगा जिससे कि उनका समय पर भुगतान होता रहे। यही तो समस्या थी ना कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो करें कि भाई हमारे चिरंजीवी वाले पैसे हैं वो भी अटके रहते हैं, तो पैसे तो का ऑटो अप्रूवल, पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। नए गठित प्राधिकरण, एक प्राधिकरण और बनाया है नया अथॉरिटी कि प्राइवेट या मान लो कोई डॉक्टर्स और पेशेंट के कोई झगड़े के मामले हैं तो वो यहाँ निपटारा होंगे। अब केवल ये प्राधिकरण ही है, यहाँ से मान लो कोई डॉक्टर संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर वो कहाँ जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि हमारी ऐसी मांग को मानो, तो डॉक्टर्स की बात को माना और निर्णय के विरुद्ध सिविल न्यायालय में जाने का अधिकार जो है वो दिया गया कि सिविल न्यायालय में भी जा सकते हैं। जो अस्पताल है निजी डेजिग्नेटेड जो चिन्हित, उनका दायरा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा और इनको अतिरिक्त सुविधाएं दिया जाना प्रस्तावित है। तो आपके कुछ बात समझ में आ गई होगी लगभग कि ये जो अधिकार अधिनियम लागू हुआ है राइट टू हेल्थ वाला, इससे पेशेंट को कई अधिकार दिए गए हैं। सरकारी में तो वो फ्री था ही पहले से ही, अब आपातकालीन सेवा में वह प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर भी इलाज ले सकता है और अगर उसके पास पैसे नहीं है तो सरकार उसके पैसे जो है वो देगी। ये इस प्रकार से इसमें मुख्य बात। अब निजी डॉक्टर्स ने जो विरोध किया, क्या कारण थे? एक तो आपातकाल की परिभाषा स्पष्ट नहीं थी। अब मतलब मान लो आपातकाल इमरजेंसी, अब पेशेंट जब भी हम जाते हैं तो हमारे लिए तो इमरजेंसी होती है कि भाई ज़बरदस्त बदन दर्द हो रहा है, 1 मिनट नहीं दिखा जा रहा है ना, 1 मिनट भी नहीं निकल रहा, तो हर पेशेंट के लिए इमरजेंसी होती है एक तरह से। तो इमरजेंसी क्या है इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा जो है वो नहीं थी, तो इसलिए जो निजी डॉक्टर्स है वो विरोध कर रहे थे। क्योंकि आपातकाल के नाम पे किसी व्यक्ति का पेट दुख रहा है तो वो भी उसका मान लो फ़ायदा उठा सकता है। मतलब डॉक्टर्स को ये परेशानी थी कि आपातकाल की स्पष्ट परिभाषा बताओ क्या है, इमरजेंसी है क्या। सभी निजी और छोटे अस्पतालों को शामिल नहीं करें, क्योंकि अब हर अस्पताल मान लो इसमें शामिल हो गया तो फिर व्यक्ति गया वहाँ फ्री दिखा के आ गया, अब सरकार से पैसे के लिए बिल बनता रहेगा आता रहेगा, तो बड़ी समस्या उनके लग रहा था कि भी फिर उनके जो खर्चे वगैरह कैसे चलेंगे। प्राधिकरण के विरुद्ध अपील का अधिकार मिले। तीसरा मेन ये था, डॉक्टर्स ने ऑब्जेक्शन किया कि भाई उनको जो प्राधिकरण में मामला चला गया और वहाँ से वो संतुष्ट नहीं है तो उनको न्यायालय में जाने का अधिकार हो। तो इन सभी मुद्दों पर सहमति बन गई। सभी अस्पतालों को नहीं लिया, 50 बेड से बड़े और जो मेडिकल कॉलेज है वो या फिर पीपीपी मॉडल पर चल रहे हैं उनको लिया है। आपातकाल की परिभाषा को स्पष्ट कितना क्या किया गया इसका मुझे ध्यान में नहीं है। प्राधिकरण के विरुद्ध भी जो है वो न्यायालय में जाने का अधिकार इनको दे दिया है। राजस्थान सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जिसमें 25 लाख तक का कैशलेस इलाज है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना जिसमें 10 लाख तक का कैशलेस इलाज है, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, निरोगी राजस्थान अभियान आदि के माध्यम से स्वास्थ्य के क्षेत्र में संपूर्ण भारत में मॉडल स्टेट के रूप में बनकर उभरा है। साथ ही जो चिकित्सा कर्मी हैं उनके लिए राजस्थान चिकित्सा परिचर्या सेवा कर्मी और चिकित्सा परिचर्या सेवा संस्था हिंसा व संपत्ति के नुकसान का निवारण अधिनियम 2008 और SOP 29 मई 2022 के द्वारा चिकित्सकों को सुरक्षा प्रदान की गई है। तो चिकित्सकों का सम्मान करना हमारा दायित्व है। तो दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, ये था राइट टू हेल्थ जो कि 7 अप्रैल को संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया है और इसमें आम नागरिकों को स्वास्थ्य से संबंधित जो अधिकार है वो दिए गए हैं। इसमें बहुत सारे जो है, हालांकि अब समय के साथ में इसका मूल्यांकन होगा कि कितना इसको आम जनता तक फ़ायदा पहुंचा है, मगर कानून बनने से निश्चित रूप से आम नागरिकों को संबल प्रदान होगा। धन्यवाद।